आइकन को ऑन कर लो ताकि जब भी लाइव क्लास हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और यदि दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर आपने कर ही दिया होगा। चलो बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब लाइव चैट में देने की कोशिश कीजिए। चलो देख लेते हैं आप जवाब कितने सही देते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जल्दी से दीजिए, नीदरलैंड। क्या होगा? नीदरलैंड होगा। आपको ध्यान रखना है, यानी हम बात करें पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को कहा जाता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या है? एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? एक देशांतर की दूरी तय करने में दोस्तों पृथ्वी को कितना समय लगता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 4 मिनट। कितना? 4 मिनट लगता है। यानी जब कोई मतलब दो एक देशांतर होती है उसको तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में आपसे करता हूँ कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का लाइव चैट में जवाब दो, सभी दो ताकि देखते हैं बिना ऑप्शन के भी आप क्या सही कर पाते हैं, क्या आपके थोड़ा बहुत ध्यान में रहता है। तो जल्दी से जवाब दो। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चलो अब मैं बता देता हूँ। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जल्दी से आप देने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आयरलैंड। यानी नीति निर्देशक तत्व है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम नागरिक या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको मालूम होगा भारत का प्रथम नागरिक कहे या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और एक और बात ध्यान रखना है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कहे या सेनापति कहे तो वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या क्वेश्चन? भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार या कहे वीरता पुरस्कार। शौर्य का मतलब क्या होता है? वीरता होता है। जैसे मतलब वीरता दिखाने के संबंध में कौन सा पुरस्कार है? सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार या वीरता सम्मान पुरस्कार कौन सा है? ये इस क्वेश्चन का जवाब देने की जल्दी से कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा परमवीर चक्र। कौन सा होगा? परमवीर चक्र। देखो शब्द से भी पता चल जाए, परमवीर यानी वीरता के क्षेत्र में यह बात करें शौर्य तो क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि कई जब क्लास शुरू हो जाती है तो भावनाओं में बह जाती है और वीडियो को लाइक करना भूल जाती है। तो भूलिए बिल्कुल भी मत, क्योंकि मैं भी नहीं भूलता हूँ। आपके लिए नित्य यानी डेली के 7 बजे आपके लिए हाजिर हो जाता हूँ। कभी भी मैं टाइम का पक्का हूँ, तो आप भी टाइम पे पक्के होना चाहिए। रेगुलर क्लास लेनी चाहिए। 7 बजे का आपका टाइम है। तो कई दोस्त नींद में होंगे तो उनको भी बता देना कि क्लास फिर भी कोई लाइव नहीं ले पाते, वो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। कई तो 7 बजे उठते ही नहीं है, तो मैं आपके लिए इतना जल्दी उठकर ये क्लास लेता हूँ। तो आप भी बने रहिए क्लास में और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। भारत का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन है? यानी स्वर्ण पदक है वो प्रथम किसको मिला था? तो आप सबको पता होगा यह पुरस्कार यानी स्वर्ण पदक किसको मिला था? प्रथम अभिनव बिंद्रा को मिला था। जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में या कहीं लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश किया करो आप, ताकि आपके भी प्रैक्टिस हो जाए। मॉडल पेपर या जो क्लासें लग रही है उनसे आपको बहुत फायदा होने वाला एग्जाम में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको मालूम होगा सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें यहाँ यदि ऐसे कहे भूगोल का जनक, तो भूगोल के जनक की बात करें तो इरेटोस्थनीज है। ये क्या है? भूगोल के जनक है। ऐसे भी क्वेश्चन याद रखना है। भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज है। और सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। गैलीलियो ने क्या दिया था? जड़त्व का नियम दिया था। और वैसे बात करें तो न्यूटन की गति का नियम है वो भी जड़त्व पर आधारित है, यानी गैलीलियो के नियम का ही रूप है। तो ये गति का प्रथम नियम कहे या जड़त्व का नियम कहे, गति का प्रथम नियम की बात करें तो वो दिया था न्यूटन ने, जो जड़त्व नियम ही है। ठीक है। और जड़त्व नियम आप गैलीलियो कह सकते हैं क्योंकि पहले जड़त्व का नियम गैलीलियो दे चुके थे, बाद में न्यूटन ने उसका कॉपी करके प्रथम नियम बना दिया था।
चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितने तापमान की बढ़ोतरी होती है? यानी पृथ्वी के अंदर हम 32 मीटर की गहराई तय करते हैं प्रति, तो इसमें कितने तापमान की वृद्धि होती है? तो आप सबको मालूम होगा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या है? अगला क्वेश्चन बढ़िया है। माउंट एवरेस्ट, यहाँ 2 बार लिख दिया, थोड़ा सा आप ये काट देना, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप सबको मालूम होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सारा मरुस्थल कहाँ है? जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन कौन से जवाब दे सकता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के तरफ से, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो ताकि देखते कौन कौन सही देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अफ्रीका। यानी जो सारा मरुस्थल है वो सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये एक ध्यान रखना ये बात। और आपको ये ध्यान रखना है कहाँ है वो? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या अंतर है। तो परिक्रमण, जैसे मान लो ये सूर्य होता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। सूर्य के चारों ओर क्या होती है? पृथ्वी घूमती है। वो कौन सी गति होती है? वो होती है परिक्रमण, ठीक है। और परिभ्रमण की बात करें तो घूर्णन गति। घूर्णन यानी अपनी अक्ष पर घूमना, घूर्णन यानी अपनी अक्ष में घूमना। अब बात कर लेते हैं, आपको कहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उस गति के कारण क्या बनता है? दिन रात बनता है। क्या बनता है? दिन रात बनता है, ध्यान रखना आपको। और जो ऋतु परिवर्तन होता है वो होता है परिक्रमण गति के कारण। कौन सी गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? वो परिक्रमण गति के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आपको पता है जब मतलब पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो ऋतु परिवर्तन होगा, यानी परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन, और परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन रात बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी का मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? 365 से 1/4 दिन लगता है, ठीक है। और यदि हम बात करें परिभ्रमण गति में लगभग 24 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या क्वेश्चन? हेली नामक धूमकेतु। अगला क्वेश्चन क्या है? हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? तो आप सबको मालूम होगा हेली नामक जो एक धूमकेतु उसका परिक्रमण काल है 76 वर्ष। कितने वर्ष है? 76 वर्ष है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी जवाब आपने दे दिया होगा सही से। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्या है क्वेश्चन? भाखला नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। भाखला नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो आप सबको पता होगा भाखला नांगल परियोजना है सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या क्वेश्चन? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो आप सबको मालूम होगा दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो कहाँ है? माउंट आबू, या बात करें माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो कहाँ है? राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया। राज्यपाल पद के चयन हेतु न्यूनतम निर्धारित आयु सीमा कितनी है? तो आप सबको मालूम होगा यानी राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से नीचे का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। चलो दोस्तों ये हुए आपके आज के जीके की क्लास। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है, तो दिल से लाइक करके जाइएगा क्लास। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने क्वेश्चन हैं ये ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे पास 1 लाइनर क्वेश्चन है, यानी साइंस के कितने 1 लाइनर क्वेश्चन है? 500। कितने हैं? 500 मेरे पास 1 लाइनर साइंस के क्वेश्चन है। तो वो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, ये 500 क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास के दौरान कराए जाए, यानी 500 क्वेश्चन